जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर संधि से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपन पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। संधि से संबंधित यहाँ पर आज का अपना पहला क्वेश्चन पूछा गया है। सदानंद का सही संधि विच्छेद बताना है। कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा? सत धन नंद या फिर सत धन आनंद, सदा धन नंद या फिर सद धन आनंद। एक 387 में चयन करना है कि सदानंद में सही संधि विच्छेद क्या होगा सदानंद का, ये पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सत धन आनंद आपका सही आंसर है। जो है वह आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी सदानंद। सत धन आनंद बराबर सदानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है ए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उद्धरण शब्द में संधि बताना है। कौन सी संधि है बताइए। तनु जी, छवि जी, राखी जी, मनीषा जी, क्या होगा सही आंसर? उद्धरण शब्द में संधि बताना है। 388वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 388 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? यण संधि है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। ये चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है उद्धरण। उद्धरण में आपकी व्यंजन संधि होगी, सही आंसर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। व्यंजन संधि आपका सही आंसर है। उत धन हरण बराबर उद्धरण आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से यण संधि का शब्द कौन सा है? यण संधि का शब्द बताना है। स्वागत है, सदैव है, जगदीश है या फिर पूर्वोदय है। सुनैना जी, पिया जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 89 पूछा गया है। 89 में आप सभी के लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। यण संधि का शब्द कौन सा माना जाता है? तो 89 में आपका सही आंसर है स्वागत। स्वागत आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सुधन आगत बराबर स्वागत, एक यण संधि का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 90वां क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। यहाँ पर विसर्ग संधि किसमें है बताइएगा? तदनुकूलन में, मनोरथ में, आज्ञानुसार में, तथास्तु में। तो 390 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 390 का सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है मनोरथ। मनोरथ आपका विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। मनः धन रथ बराबर मनोरथ। इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है राहुल जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा अगला क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 391वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, महेश्वर्य में कौन सी संधि है बताइएगा? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर बताइए? चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है सही आंसर होगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर वृद्धि संधि है। महाधन ऐश्वर महेश्वर में वृद्धि संधि होगी। पया धन धर का संधि रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर दिया गया है। पया धन धर का संधि रूप बताना है। तो 92 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? पयोधर। पयोधर आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पयोधर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? वृद्धि संधि का उदाहरण बताना है। कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है यहाँ पर बताइएगा? क्या होगा सही आंसर? चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और वृद्धि संधि में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? तो विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर।
शिवयस्य आपका जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है व्याप्त का सही संधि विच्छेद बताइए। व्याप्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर दिया गया है और 94 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। सॉरी नहीं पूछा था, यहाँ पर नहीं पूछा था, तो बिल्कुल सही यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा, नहीं पूछा था। और यहाँ पर व्याप्त संधि विच्छेद बताना है, व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका सही आंसर है बी धन आप्त आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तनु जी बिल्कुल सही। संजू जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इति धन आदि बराबर इत्यादि यह कौन सी संधि है। यहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है या आदि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है। 95 में आप सभी के लिए चयन करना है, इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति धन आदि, और इसमें कौन सी संधि है, तो यण संधि आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यण संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उन्नयन में सही संधि विच्छेद बताना है। उन्नयन में क्या होगा, 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उत धन नयन, उन धन अयन, उन धन नयन या फिर उत धन नयन। 96 का सही आंसर बताना है। उन्नयन में सही संधि विच्छेद चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उत धन नयन। आपका यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कि नायक का सही संधि विच्छेद बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन करिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजीव जी प्राय पंछी। नायक का सही संधि विच्छेद बताना है, नई धन अक बराबर नायक। विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नायक आपका बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अनंत शब्द की सही संधि विधि बताना है, अनंत शब्द की क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा गया है, 98 बताना है अन धन अंत्य, अन धन अंत्य, आ धन नंत्य या फिर अनन धनता। क्वेश्चन नंबर 98 में आप सभी से पूछा गया है यहाँ पर कि अनंत शब्द की सही विधि बताना है, क्या होगा, तो अन धन अंत बराबर अनंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर व्यंजन संधि होगी अनंत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखिए 99वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रत्यक्ष में संधि बताना है। 99 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है गुण संधि, दीर्घ संधि, आदि संधि, यण संधि। कौन सी संधि है 99 में चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। प्रत्यक्ष में संधि बताना है, तो आप सभी का सही आंसर यहाँ पर यण संधि आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का पंकज जी सही आंसर होगा। प्रत्यक्ष शब्द में यण संधि होगी, प्रति धन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 400 पूछा गया है, देखिएगा दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। 400 में आप सभी का सही आंसर है दुष् धन प्रकृति, दुह धन प्रकृति, दुष्य धन प्रकृति या फिर यहाँ पर है दुष्प्र धन प्रकृति। तो आप सभी का सही आंसर है दुष्प्रकृति का जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा आपका विकल्प नंबर बी, यहाँ पर दुह धन प्रकृति। दुह धन प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति आपका सही आंसर है। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बिल्कुल सही, विसर्ग संधि के यदि विसर्ग के बाद चा, छा या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है,
एक देखिएगा प्रतिधन आरोपण बराबर क्या होगा सही आंसर। 401 में आपको चयन करना है, प्रतिधन आरोपण बराबर क्या होगा सही आंसर ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रत्यारोपण। क्या है सही आंसर? प्रत्यारोपण। आप सभी का सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दैत्य धन अरिहि बराबर दैत्यारिहि एक उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण? व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। तो दो में आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है और 402 और 402 में आप सभी का यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है दैत्यारिहि। किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कहा धन अपी की संधि होगी। कहा धन अपी की संधि क्या होगी? कपि होगा, कपि ही, या फिर करपी, या फिर कोअपी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा गया है। कहा धन अपी का सही संधि बता रहे, कौन सी संधि है? अनिल जी, अमित जी, अनंत जी। तो विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर है कोअपी। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कहा धन अपी बराबर कोअपी होता है यदि विसर्ग से पहले और बाद भी आ हो तो पहले आ और विसर्ग से मिलकर ओ हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 404 पूछा गया है। विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 404 में आपको बताना है विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, या फिर विद्याधन अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 404 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो 404 में आप सभी का सही आंसर है विद्याधन अभ्यास। आपका सही आंसर होगा विद्याभ्यास। विद्याभ्यास बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका सी वाला सही आंसर है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है विद्याभ्यास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 5 पूछा गया है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिएगा, कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा? बताइए विकल्प आपका यहाँ पर कौन सा सही आंसर है? विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताना है। रेखा जी, हेमलता जी, आप सभी का सही आंसर है विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। आपका ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? 406 में बताना है वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, या फिर व्यंजन संधि। 406 में चयन करना है जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी। 406 का सही आंसर क्या होगा ये बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जगन्नाथ। जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, ये व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 7 पूछा गया है। उद्योग का सही संधि विच्छेद बताइए। यहाँ पर संधि से संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं विशाल जी। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? संधि को आज अपन समाप्त कर देंगे। यहाँ पर 407 में आपको बताना है उद्योग में संधि बताना है। तो धन योग बराबर यहाँ पर क्या होगा? उद्योग। ये व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है। न्यू एकेडमी जी, बिल्कुल सही आंसर है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द धन अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनेगा बताइए। 408 में आप सभी के लिए चयन करना है। 408 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? शब्द धन अर्थ बराबर जो है क्या होगा ये चयन करना है। तो शब्दार्थ होगा। कौन सा होगा? शब्दार्थ। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है। संजू जी, मुकेश जी, दीर्घ संधि यहाँ पर होगा जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो इन दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ बड़ा आ हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है
उसे यहाँ पर छांटना है। शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग, विषधर, अही या फिर मकर। 409 में आप सभी के लिए चयन करना है। 409 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मकर। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मकर शब्द जो है मछली का पर्याय माना जाता है, जबकि भुजंग, विषधर तथा अही ये दोनों जो है तीनों शेष नाग का पर्याय माने जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा शब्द किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि बताना है। परमाणु में, शरणार्थी में, कारावास में, तल्लीन में। 410 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? 410 में बताना है किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तल्लीन में। तल्लीन में कौन सी संधि है? तत् धन लीन में व्यंजन संधि है। व्यंजन आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संध्या जी देखिएगा। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का सही संधि विच्छेद चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है और 11 में आपका क्या होगा सही आंसर? देवालय दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाता है देवालय, और इसमें इसका जो सही संधि विच्छेद है शशि पांडे जी वह माना जाता है देव धन आलय बराबर देवालय। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 12वां क्वेश्चन है। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प आपके लिए बताना है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दीर्घ, गौण, वृद्धि, अयादि। तो ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 12 में। छात्रावास में आपके लिए बताना है कौन सी संधि है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अनीता जी दीर्घ संधि। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। छात्रावास में दीर्घ संधि है। छात्र धन आवास बराबर जो है छात्रावास होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइए। नीलम जी, मनीषा जी, क्या होगा सही आंसर? उल्लंघन बताना है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और उत धन लंघन बराबर उल्लंघन आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उत धन लंघन बराबर उल्लंघन, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। इसमें व्यंजन संधि होगी। बहुत ही कम लोग जुड़े हैं इस क्लास से, क्या बात है। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। निराकार का सही संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा 14 का सही आंसर? निधन आकार, निर्धन आकार, निराधन आकार या फिर निराकार धन रा। 14 में चयन करना है। निराकार का सही संधि विच्छेद बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अंजलि जी। विकल्प नंबर यहाँ पर निधन आकार निराकार, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसमें भी आपकी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 15 पूछा गया है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से आपको बताना है। रमेश है, रामाधार है, उल्लंघन है या फिर प्रत्युत्तर है। 15 का सही आंसर चयन करना है। क्या होगा 15 में आप सभी का सही आंसर? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बताना है। कौन सा माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामाधार। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राम धन आधार ये दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 16 पूछा गया है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ा ई आए, बड़ी ई आए, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि या फिर वृद्धि, गौण या अयादि। और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 16 में राजीव जी। विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि गुण स्वर संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रेणु जी, गुण स्वर संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अनंत की सही संधि क्या होगा, संधि विच्छेद, ये आपके लिए चयन करना है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है अनंत। कौन सी संधि? व्यंजन संधि का उदाहरण माना जाता है अनंत, और यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद होगा अन धन अंत बराबर अनंत। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसमें व्यंजन संधि होने पर अनंत रूप बनेगा अन धन अंत का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे यहाँ पर पूछा है पवन शब्द में कौन सी संधि है, बताइएगा। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ रहा है 18 में, क्या आ रहा है सही आंसर? तो अयादि संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पवन में अयादि संधि होगी, बिल्कुल सही। पो धन अन बराबर पवन होगा। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि बताना है। गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। 19 में आप सभी लोगों का क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो उज्ज्वल में बताना है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, और इसमें आपकी संधि जो है वह है कौन सी संधि, व्यंजन संधि। विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, व्यंजन संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 20 पूछा गया है, यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय वय आय आओ हो जाता है। यह कौन सी संधि कहलाती है, बताइएगा। वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन नंबर 420 यहाँ पर दिया गया है, और 420 में आप सभी का यहाँ पर अंश जी सही आंसर आ रहा है। ये अयादि संधि कहलाती है। कौन सी संधि? अयादि संधि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यण संधि का संबंध किस विशेष संधि से है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर दीर्घ संधि। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर स्वर संधि, यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यण संधि का संबंध स्वर संधि से है। यण संधि स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा, नवोढा का संधि विच्छेद बताना है, बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 422 यहाँ पर दिया गया है, और 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन कीजिएगा। सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर 22 में नवोढा, इसमें आपका नव धन ऊडा आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सही संधि विच्छेद का चयन करना है, कौन सा यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है, सही संधि विच्छेद का चयन करिएगा। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। रीता जी, रक्षिता जी, क्या आ रहा है सही आंसर, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 24 क्या पूछा गया है, देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर सूर्योदय का संधि विच्छेद बताना है, क्या माना जाता है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सूर्योदय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद, साधना जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
कि यहाँ पर तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? किस संधि में? अयादि संधि में, वृद्धि संधि में, गुण संधि में, यण संधि में? तो 425वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 425 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? यण संधि यहाँ पर सही आंसर होगा। यण संधि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री ला के बाद यदि कोई असमान इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा बड़ी ई के बदले या फिर उ के बदले वा तथा री के बदले रा हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दुर्जन का सही संधि विच्छेद बताना है। कौन सा यहाँ पर 26 में आपका सही आंसर होगा? दुर्जन का सही संधि विच्छेद बताना है। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प हैं। सुभाष जी और पारू जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि दुर्जन का जो सही संधि विच्छेद होगा दुह धन जन बराबर दुर्जन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है। रीति धन अनुसार से संधि शब्द बताइएगा कौन सा बनेगा? 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 27 में आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रीति धन अनुसार से संधि शब्द कौन सा बनेगा, ये चयन करना है। तो रीत्यनुसार आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प है। रिका जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गुड़िया जी डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है ये यण संधि का रीत्य अनुसार यण संधि का उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या पूछा गया है? अनभिक्षा का सही संधि विच्छेद बताइए। अनभिक्षा 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अनभिक्षा का सही संधि विच्छेद चयन करना है 28 में और आप सभी का यहाँ पर 28 में सही आंसर आ रहा है। अनुधन इच्छा बराबर अनभिक्षा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर संधि पूछा जाए तो यण स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। ई कौन सी यण स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है? बिल्कुल सही और विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? यण संधि किसमें है? 29 में आप सभी के लिए चयन करना है। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सोनिका जी और आप सभी का भावना जी सही आंसर होगा। रमेश जी यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि यण संधि किसमें है? तो आप सभी का सी वाला आपका सही आंसर है। दिव्यागम, दिव्यागम आप सभी का यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दिव्यागम देवी धन आगम बराबर दिव्यागम ये यण स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 29 क्या पूछा गया है? अत्यावश्यक में संधि बताइए, संधि विच्छेद बताना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 430 है। 430 में आप सभी के लिए चयन करना है अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। इसमें आपका जो है अति धन आवश्यक आप सभी का सही आंसर है। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये यण स्वर संधि का उदाहरण ये भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा किस शब्द में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है हिमालय में, उल्लास में, अहंकार में, दुष्कर में। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है किस शब्द में विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि तो आपकी किस में है। ये आपके लिए कमेंट में इसका आंसर चयन करना है। आपका आज का चैलेंज प्रश्न है ई।
तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए 8 बजे क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाते हैं। और एक बार सभी लोग शेयर कर दें, एक रात्रि में 10 बजे भी क्लास लाई जाती है, तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार लाइक शेयर सभी लोग कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए जय हिंद।